नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। नंगे पांव विधानसभा पहुंचे जयराम महतो, चौखट पर टेका माथा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, रविंद्रनाथ महतो का स्पीकर बनना तय, चुनाव कल। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की सोमवार को शुरुआत हो गई। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। इसके बाद कार्यवाही को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहली बार विधानसभा पहुंचे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो जयराम महतो ने खास अंदाज में एंट्री ली। जयराम नंगे पांव विधानसभा पहुंचे, सदन की चौखट पर माथा टेका। इसके बाद वह अंदर दाखिल हुए। जयराम गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा से चुनाव जीते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रही बेबी देवी को हराया था। सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद बारी बारी से सभी विधायकों ने शपथ ली। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने सदन में स्थायी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया से सभी सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार ने नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने का फैसला किया है। वह आज ही नामांकन करेंगे। 10 दिसंबर को नए स्पीकर का चुनाव होगा। महतो इससे पहले भी पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। झमाझम बारिश से झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड। देश के उत्तर पश्चिम भाग में आए पश्चिमी विक्षोभ और उससे बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बंगाल की खाड़ी से नमी मिल रही है। इस पूरे सिस्टम के प्रभाव से आज झारखंड के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के उत्तर पश्चिम के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य भर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम केंद्र ने शाम तक कई जिलों में गरज और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर रांची में दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। राजधानी के कई इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं कुछ जगहों पर बादल के साथ कोहरा छाया हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से सुबह सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हुई। वहीं वाहन चालकों को विजिबिलिटी की समस्या हो रही थी। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आसमान में बने बादल की वजह से राज्य में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं अधिकतम तापमान में कमी आएगी। तापमान में उतार चढ़ाव और बदलाव का असर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक कल मंगलवार को भी अधिकतर समय बादल छाए हुए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास होगा। सुबह सुबह हल्का कोहरा रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 11 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी को जन्मदिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। बरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। झारखंड में पारा शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा, जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। झारखंड के 59,000 पारा शिक्षकों को नए साल के मौके पर तोहफा मिला है। उन्हें जनवरी में 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बता दें कि स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी साल 2027 तक के लिए पारा शिक्षकों के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। जानकारी हो कि जनवरी 2025 से कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपये मानदेय मिलेगा, जबकि कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपये मिलेगा। वहीं केवल प्रशिक्षक शिक्षक जो कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाते हैं उन्हें 20,384 रुपये मिलेंगे, जबकि 6ठी और 8वीं कक्षा को पढ़ाने वाले आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये मानदेय मिलेगा। बता दें कि कक्षा 1 से 5वीं तक को पढ़ाने वाले केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 18,816 रुपये मिलेंगे। साथ ही इस कैटेगरी में जिन शिक्षकों ने आकलन परीक्षा पास की है उन्हें 20,112 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पारा शिक्षकों के मासिक मानदेय की गणना आकलन परीक्षा के परिणाम की तिथि 29 सितंबर 2023 के आधार पर की गई है।
झारखंड विधानसभा में अलग अंदाज में दाखिल हुए जेएलकेएम विधायक जयराम महतो। डुमरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो सोमवार को अलग अंदाज में झारखंड विधानसभा में दाखिल हुए। 4 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन शर्ट पैंट और सफेद रंग की जैकेट में जब जयराम महतो विधानसभा पहुंचे तो वह नंगे पैर थे। हाथ में एक लाल डायरी थी। विधानसभा में दाखिल होने से पहले उन्होंने डायरी को बाईं ओर रखा और घुटने के बल बैठकर सिर झुकाया। विधानसभा के प्रवेश द्वार को नमन किया, फिर डायरी उठाकर गेट के पास खड़े पुलिस वालों से पूछकर अंदर दाखिल हो गए। विधानसभा में जाने से पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो ने कहा कि भारत आस्था का देश है। किसी की आस्था मंदिर में है तो किसी की मस्जिद में, किसी की आस्था गिरिजाघर में है तो किसी की गुरुद्वारा में। उन्होंने कहा कि इस देश में 70% किसान है। देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलिहान पर, एक नजर रखना लाल किला के मचान पर। जयराम महतो ने कहा कि लाल किला के मचान का आशय है लोकतंत्र के मंदिर से है, लोकसभा और विधानसभा से है। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आस्था है। हम मंदिर या मस्जिद में जूता चप्पल खोलकर पूरी आस्था से उसमें प्रवेश करते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था झारखंड विधानसभा से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह मंदिर किसी धार्मिक स्थल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आस्था के केंद्र में पहली बार दाखिल होने जा रहा हूँ। लाखों लोगों की उम्मीद को लेकर मैं विधानसभा जा रहा हूँ। कथित बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। 4 फरवरी को होगी अगली बहस। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। हालांकि इस पर आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 4 फरवरी 2025 तय कर दी। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबित सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ की जाँच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और 6 जिलों देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसांख्यिकी से संबंधित डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करे। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि जब संथाल परगना में घुसपैठ हुआ ही नहीं है तो रिपोर्ट क्यों दाखिल की जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता सोमा उरांव द्वारा दायर बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई है। नक्सलियों के आतंक के खिलाफ गोलबंद हुए ग्रामीण। चाईबासा में एक और नक्सली को मार डाला। चाईबासा में ग्रामीणों ने एक उग्रवादी की हत्या कर दी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि देर रात ग्रामीणों ने उग्रवादी को घेरकर हत्या कर दी है। इस मामले को लेकर चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल उग्रवादी की डेड बॉडी नहीं बरामद की गई है। आपको बता दें कि इसके पहले ग्रामीणों ने पीएलएफआई से जुड़े उग्रवादी मोटर टाइगर को ग्रामीणों ने हत्या कर दी थी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी देने वाला गिरफ्तार। आरोपी बोला बेटी के प्रेमी को फंसाने के लिए मैसेज भेजा, 50 लाख की मांगी थी रंगदारी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व रांची सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने राज्य पुलिस के सहयोग से मैसेज भेजने वाले आरोपी मिनाजुल को गिरफ्तार कर लिया। उसकी बेटी के प्रेमी मोइस को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में कांके के होचर गाँव के गढ़ हुसीर निवासी मिनाजुल ने पहले तो अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जब लगा कि बेटी फंस जाएगी तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि बेटी का मोइस से प्रेम संबंध था। मोइस ने बातचीत करने के लिए अपनी प्रेमिका को अपने नाम से सिम खरीद कर दिया था, लेकिन मिनाजुल को मोइस पसंद नहीं था, इसलिए उसने मोइस को फंसाने के लिए बेटी के मोबाइल से संजय सेठ को धमकी भरा मैसेज भेज दिया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि मिनाजुल को अपनी बेटी का मोइस से बातचीत करना पसंद नहीं था। वह जानता था कि जिस मोबाइल से उसकी बेटी बात करती है उसका सिम मोहम्मद मोइस के नाम पर था। अगर वह उस सिम से किसी पावरफुल व्यक्ति को धमकी दे दे तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद वह मौके की तलाश में जुट गया। मौका मिलते ही शुक्रवार को उसने रक्षा राज्य मंत्री को धमकी भरा मैसेज भेजकर रंगदारी मांग ली। जिस मोबाइल से मैसेज भेजा गया था पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। उसकी भी जांच की जा रही है। धनबाद में पुलिस जवान की गोली लगने से मौत। नक्सली इलाके टुंडी में थी पोस्टिंग। टुंडी थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप में तैनात झारखंड पुलिस के हवलदार को गोली लग गई। गोली लगने के बाद उसे आनंद फानन में SNMMCH अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी अजित कुमार, सरायकेला थाना प्रभारी नूतन मोदी समेत पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। मृतक की पहचान नंदकिशोर सिंह के रूप में हुई। वहीं पलामू जिला का रहने वाला था और उनकी पोस्टिंग टुंडी थाना में हवलदार के तौर पर हुई थी। सिटी एसपी अजित कुमार ने बताया कि टुंडी थाना के सेट
क्षेत्र में हवलदार नंदकिशोर सिंह तैनात था, जहां गोली लगने से उसकी मौत हुई है। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं टुंडी थाना में तैनात हवलदार सुखेंद्र प्रसाद ने बताया कि टुंडी थाना क्षेत्र सीआरपीएफ कैंप सेट में हवलदार नंदकिशोर की तैनाती थी। सुबह उठने के बाद वह राइफल साफ कर रहा था। इस दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सभी लोग भागे भागे पहुंचे तो देखा कि नंदकिशोर को गोली लग गई है और वह नीचे पड़ा हुआ है। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शपथ लेने के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने पैर छूकर सीएम हेमंत, मथुरा महतो और दीपिका पांडेय का लिया आशीर्वाद। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है। छठी विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में शपथ ली। बता दें कि शपथ लेने के बाद जयराम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक मथुरा महतो और मंत्री दीपिका पांडेय के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिन मौसम बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान। खलारी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिन मौसम हुई झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस अप्रत्याशित बारिश के कारण तैयार धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयार फसल को खलिहान में सुरक्षित रखा था, लेकिन बारिश ने पूरी फसल को भीगने के लिए मजबूर कर दिया। फसल को बचाने के लिए किसानों ने तिरपाल का सहारा लिया और उसे ढकने की कोशिश की। हालांकि खेतों में पड़ी कुछ फसल भी अब खराब हो गई है। किसान इस नुकसान को लेकर चिंतित है, क्योंकि यह उनका वर्षों का परिश्रम था, जो अब बारिश के कारण बर्बाद हो गया है। शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, शिकायत पर पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से मुकर जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने थाने का दरवाजा खटखटाया है और लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता के आवेदन पर गांवा थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कांड संख्या 122/24 दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी 27 वर्षीय शाहनवाज आलम है। वहीं गिरफ्तारी के बाद मेडिकल करवाकर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबाधाम मंदिर के गर्भगृह में हो रहे कार्य को लेकर पंडा समाज ने जताई आपत्ति। डीसी ने दिए जांच के आदेश। बाबाधाम मंदिर के गर्भगृह में बने शिवलिंग के बगल में जिला प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे लेकर मंदिर के पंडा धर्म रक्षिणी सभा ने आपत्ति जताई है। पंडा धर्म रक्षिणी सभा ने कहा कि मंदिर में पौराणिक और परंपरागत नियमों को ताक पर रखकर जिला प्रशासन काम कर रही है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पंडा धर्म रक्षिणी सभा की तरफ से चंद्रशेखर खवाड़े ने कहा कि मंदिर के गर्भगृह में जिला प्रशासन जो भी निर्माण करवा रही है वह श्रद्धालुओं के आस्था को सीधा ठेस पहुंचाता है। पंडा धर्म रक्षिणी सभा जिला प्रशासन के इस कार्य की घोर निंदा करती है और जल्द से जल्द राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से संज्ञान लेने की मांग करती है। वहीं पूरे मामले पर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, तुरंत मंदिर प्रभारी को जांच कर प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा के एक पदाधिकारी की अनोखी पहल, साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम करेंगे शुरू। झारखंड के गढ़वा जिला के सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार ने एक अनोखी पहल की है। एसडीएम संजय कुमार ने कॉफी विद एसडीएम साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बनाई है। इसके माध्यम से वे प्रशासनिक निर्णय में सामाजिक सहभागिता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस योजना के अंतर्गत वे हर सप्ताह किसी समूह के सदस्यों को अपने यहाँ कॉफी पर आमंत्रित करेंगे। इस दौरान पदाधिकारी उस समूह से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए भी उनसे सुझाव मांगेंगे। इस अनोखी योजना की शुरुआत बुधवार से ही होने वाली है, जिसका समय सुबह 11 से 12 बजे होगा। वहीं कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में पेंशनर समाज के लोग भी आमंत्रित किए जाएंगे। बहुत जल्द होंगे नगर निकाय चुनाव, लिखी जाएगी विकास की नई गाथा, मंत्री सुदेवी कुमार। झारखंड सरकार में मंत्री सुदेवी कुमार ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार किस तरह से योजनाओं पर काम करेगी। नगर विकास, आवास, पर्यटन, कला, संस्कृति व उच्च शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार ने नगर विकास का प्रभार ले लिया है। अब सोमवार या मंगलवार को वे अन्य विभाग का प्रभार ले लेंगे। उक्त जानकारी मंत्री सुदेवी कुमार ने मीडिया से बातचीत में कही। मंत्री सुदेवी कुमार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बहुत ही जल्द नगर निकाय के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। यह जवाबदेही उन्हें लगता है कि मजबूत कंधों को देखकर दी गई है।
जमीन विवाद में घायल हुए चान्हो थाना प्रभारी, प्राथमिकी दर्ज। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था उसकी चारी दीवारी ध्वस्त कर दिया। युवक के साथ मारपीट की गई, जिसे बचाने के चक्कर में चान्हो थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता को भी चोटें आई है। बीजूपाड़ा खलारी रोड में सिटी मोड़ के निकट एक जमीन है। 5 दिसंबर को चार दीवारी का काम कराया जा रहा था। सिटी गाँव के बसंत टाना भगत ने काम रोकने को लेकर चोरैया मोड़ निवासी कर्मवीर सिंह नामक एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि घटना को लेकर 7 दिसंबर की शाम को पिपरा टोली के पप्पू शाही व 2-3 अन्य लोग सिटी गांव पहुंचे थे। उन्होंने बसंत भगत की जमकर पिटाई कर दी। रविवार की सुबह एक पक्ष के लोग गोलबंद हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहले चान्हो थाना में आवेदन दिया और बाद में पिपरा टोली जाकर मारपीट के आरोपी पप्पू शाही के मकान में तोड़फोड़ की। तय समय पर पुलिस अफसरों ने जमा नहीं किया एपीआर, अब मिला अंतिम मौका। तय समय पर झारखंड पुलिस सेवा के पदाधिकारियों ने एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एपीआर जमा नहीं किया। इसे लेकर एक बार फिर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑनलाइन एपीआर जमा करने का समय दिया है। गौरतलब है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS अंतर्गत झारखंड पुलिस सेवा केंद्र अधिकारी के लिए एपीआर का ऑनलाइन अभिलेखन वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रारंभ है। इस दौरान यह बात संज्ञान में आई कि झारखंड पुलिस सेवा के अधिकारी ऑनलाइन एपीआर भरने की निर्धारित तिथि 15 सितंबर तक एपीआर का भाग 1 और 2 समर्पित नहीं कर सके। साथ ही प्रतिवेदक पदाधिकारी और समीक्षा के स्तर से भी मूल्यांकन के लिए एपीआर लंबित है। क्लेट में रांची की संस्कृति को 34वां, सुनीत को 53वां और प्रभव को 183वां रैंक। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में रांची के बच्चों ने अपना परचम लहराया है। रांची की रहने वाली संस्कृति पाठक ने क्लेट में 34वां रैंक प्राप्त किया है। उसे कुल 97.5 अंक मिले हैं। रांची के ही प्रभव सानू को 183वां रैंक हासिल हुआ है। सुनीत अनुराग ने 53वां रैंक लाया है। बता दें कि क्लेट की परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से देश भर के 27 नेशनल लॉ स्कूल में एडमिशन होता है। इस साल लॉ में अपना करियर बनाने की चाह रखने वाले करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने क्लेट परीक्षा का फॉर्म भरा था। 4 दिनों से लापता युवक का शव बरामद, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडीह बाबूडीह घाट से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान गोविंदपुर निवासी मनीष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष 4 दिन पूर्व अपने घर से गायब हुआ था। सूचना मिलते ही परिजन बाबूडीह घाट पहुंचे और इसे हत्या बताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में मनीष की हत्या की गई है। परिजन युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक शव नहीं उठाया गया है। पुलिस आक्रोशित परिजनों को समझाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि मनीष टेंट हाउस में काम करता था और उसका किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को जेएमएम ने दी सलाह, कहा जनता की जिम्मेवारियों पर ध्यान दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को जनता की जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की नसीहत दी है। जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अभी भी चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं, जबकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वह अब इस क्षेत्र के विधायक है। अतः दूसरों पर अनर्गल बयानबाजी एवं जनता के बीच झूठ फरेब परोसने की बजाय उन्हें अब क्षेत्र की समस्याओं एवं जनता की जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए। जनता ने उन्हें पुनः इसलिए मौका दिया है ताकि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं पर काम हो, न कि उनके द्वारा पूर्व के जनप्रतिनिधियों एवं उनके रिश्तेदारों पर लांछन लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। कहा अफवाह फैलाकर, षड्यंत्र रचकर एवं झूठ फरेब कर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जनता को गुमराह कर विधायक बनने में तो सफल रहे, परंतु जनता की आकांक्षाओं एवं जरूरत को पूरा करने में वह पूरी तरह से असफल साबित होंगे। अपने पुराने व्यवहार एवं चरित्र की अनुरूप वह पुनः 5 वर्षों तक जनता की गाड़ी कमाई को लूटने खसेड़ने का काम करेंगे, जिसका प्रयास भी उन्होंने शुरू कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को रोककर संवेदकों को अपने पास मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।